हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि हमारे जो बिगिनर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि धागे को कैसे चलाएं। तो इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो मुझे लगा कि हम वीडियो को अपलोड कर देते हैं। जो हमारे बिगिनर्स घर बैठे सीख रहे हैं वो आसानी से धागा चलाना सीखें और एक अच्छा ब्यूटिशियन बने और अपने घर के मेंबर्स जितने भी हो, फैमिली हो, कोई भी हो, या अपने अच्छे सैलून में अपनी थ्रेडिंग करना चालू कर दें। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोग को बताती हूँ कि हमारा थ्रेडिंग करने के लिए मुझे किस-किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि उसके बिना मेरी थ्रेडिंग नहीं हो सकती है और वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जैसे कि आपके पास सबसे मेन क्या होती है, सबसे मेन हमारी ये सीज़र होते हैं। अब ये सीज़र क्या होते हैं, जैसे कि हमारे हेयर्स जो हमारे होते हैं, वो गाइडलाइन देने के लिए यहाँ पे हमारे कट करने के लिए होते हैं। ये मेरे जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा हमें कट करने के लिए हमें ये छोटी वाली सीज़र चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि मैम कौन-सी सीज़र? तो ये छोटी वाली सीज़र चाहिए। आपको बड़ी वाली सीज़र से नहीं कट करना, नहीं तो उससे आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी, तो इसी से आपको कट करना, ठीक? दूसरी बात, आपके पास टेलकॉम पाउडर होना चाहिए, जो कि हमारे टेलकॉम पाउडर हम आप लोग को दिखाते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं ये। ये देखिए इस तरह से हमारे टेलकॉम पाउडर आते हैं। ये हमें मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी, जैसे आपकी एरिया होती है। तो ये केजी के अकॉर्डिंग मिलती है, किलो के हिसाब से मिलती है कि हमें 1 किलो की पैकेट आती है, 500 ग्राम की आती है, नहीं आती, शायद नहीं आती, लेकिन 1 किलो की पैकेट आती है। तो हमारे काफ़ी दिन तक चलते हैं और ये हमारे थ्रेडिंग में ही काम नहीं आते। जैसे इसको हम ले लेंगे तो ये हमारे जैसे हमारी वैक्सिंग हो गई, हमारी थ्रेडिंग हो गई और हमारे फेस वैक्स हो गया, कुछ भी हर जगह हमें काम लगता है। तो इसीलिए हम लोग इसको एक साथ लेके रखते हैं, तो फिर छोटे से बाउल में निकाल के रख लेते हैं। तो इसी तरह से आपको लेना, आपके एरिया जैसे हो वहाँ पे मिल जाएगा। तीसरी बात, आपके पास होनी चाहिए थ्रेड, जो कि मैं ये बताती हूँ थ्रेड। अब थ्रेड आते हैं 2 तरीके से, जैसे आप लोग सोचते होंगे कौन-कौन सा? तो थ्रेड 2 तरीके से आते हैं, जैसे एक हमारे व्हाइट आते हैं और एक ग्रीन आते हैं। ये हमारा 40 नंबर होता है और इसके हम प्रोसेस व्हाइट वाले की भी बता देते हैं और एक ग्रीन वाले बता देते हैं। जैसे हमारी व्हाइट वाली होती है, उसमें क्या होता है, वो टेरिकॉट की होती है, वो कॉटन प्योर नहीं होता है, उससे मेरे हेयर्स भी नहीं निकलते हैं और मेरी स्किन पे कट बहुत ज़्यादा लगता है, रगड़ पड़ जाती है, रेडनेस आ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारी बातों को आप लोग को ध्यान में रखना है। व्हाइट वाला धागा नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, ₹5 की अंतर होती है, ओनली ₹5 की अंतर होती है। तो आप लोग ₹5 बचाने के चक्कर में क्लाइंट्स के साथ धोखा ना करें। अब धोखा यही है ना कि अगर उनकी स्किन में कट लग जाएगी, रेडनेस आ जाएगी, तो दोबारा नहीं आएँगे। तो इसी तरीके से आपको करना है, तो आपको ये ग्रीन वाला धागा लेना है। ग्रीन वाला हमारा क्या होता है, ये ग्रीन वाले में हमारे क्या होते हैं, ये हमारे प्योर कॉटन होता है। इससे क्या होता है, हमारे हेयर सारे निकल जाते हैं, क्लाइंट्स की स्किन पे रेडनेस नहीं पड़ती, लगती भी नहीं और वो रेडनेस नहीं आती और स्किन कटती भी नहीं। तो आपको ये वाले धागे लेना है, आपको वो धागे नहीं लेना है, ठीक है? हमारे 3 काम हो गया। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे आपको धागे चलाना नहीं आ रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है कि मेरा धागा नहीं चल रहा है। अब जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आए थे, 1-2 कमेंट्स भी आ गए थे कि मैम मेरे आप लेफ्ट हाथ की प्रैक्टिस करना बताई थी, राइट हाथ का नहीं बताई थी। तो डियर, आपको लेफ्ट और राइट प्रैक्टिस वही करना है। अब मेरे बताने से तो ठीक है, मैं बताती हूँ, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करना है। तो चाहे लेफ्ट से करिए, चाहे राइट से, प्रैक्टिस हमारी उसी तरह से होगी। बट हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग को प्रैक्टिस करना है तो दोनों हाथ का प्रैक्टिस होना सबसे मेन होता है। कभी-कभी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैम मैं लेफ्टी हूँ तो राइट से नहीं कर पाती, राइट से करती हूँ तो लेफ्ट से नहीं कर पाती हूँ। तो इस टॉपिक पर मैं बार-बार समझाती हूँ कि आप लोग को ये सारी बातों को ना सोच के दोनों हाथ की प्रैक्टिस करें। अभी मैं आप लोग को बताती हूँ प्रैक्टिस कैसे करना, धागे को कैसे होल्ड करना है और घर पे कैसे प्रैक्टिस करना है, ये सारी बातों को मैं डिटेल्स आप लोग को देती हूँ। अब वीडियो को एंड तक आप लोग देखिएगा, जब तक एंड तक देखेंगे तब तक आप लोग को समझ में आएगा नहीं, कैसे हमने धागे को होल्ड किया, कहाँ से हमने फोल्ड किया, कहाँ से कितनी बार हमने राउंड में उसको घुमाए हैं, तो हम कैसे मुझे स्टार्टिंग में चलाना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बोलना चाहेंगे कि इस धागे को मैं टैग कर दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हैं और अगर आपके पास सीज़र ना हो तो सीज़र भी टैग करूँगी। आपके पास टेलकॉम पाउडर लेने के समझ में नहीं आ रहा कि कौन-सा टेलकॉम पाउडर लेना है, मैं उसको टैग कर दूँगी। आप लोग वहाँ से परचेज़ करेंगे, वहाँ से लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट होगी और अच्छा मिलेगा।
कभी-कभी क्या होता है हम पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं बट मुझे अच्छी चीज़ें नहीं मिलती है, तो मुझे खलता है। तो आप लोग अपना पैसा जहाँ इन्वेस्ट करिए अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करिए तभी आप लोग के साथ अच्छा काम होगा। अब चलिए मैं शुरू करती हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना? सबसे पहले इस धागे को आपको लेना है, कुछ नहीं करना है, धागे को इसी तरह से लेना है। अब मेरे धागे में इस तरह से आप लोग देखते होंगे इस तरह से हमारे निकले हुए थे। तो हम इसको पहले सबसे पहले हम मुँह में ऐसे दाँत के नीचे दबा लेंगे, ठीक है? अब ऐसे दाना दबाना दाँत के नीचे छूटे ना बार-बार, कभी-कभी क्या होता है दाँत के नीचे दब जाता है। अब हम आपसे एक बात और बताएँगे, जैसे आप कभी भी क्लाइंट्स की थ्रेडिंग करने जा रहे हैं या जो है आप धागे को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा धागा हम ऐसे लेंगे और इसको हम तोड़ेंगे, तोड़ के फेंक देंगे, ठीक है? उसके बाद में हम मुँह में धागे को लगाएँगे। अब रही बात जैसे अभी आप लोग ने देखे होंगे कि हम पहले मुँह में धागे को लगा लिया था, क्योंकि मैं धागे को पहले तोड़ चुकी होती हूँ और जब मैं धागे को रखती हूँ, तो धागे को मैं थोड़ा-सा तोड़ देती हूँ, तोड़ के उसको फेंक के तो मैं धागे को रखती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे करिएगा, नहीं तो क्या होता है, वही धागा हमारे मुँह में रहते हैं, फिर वही दोबारा हम डाल लेते हैं अपने मुँह में, फिर करते हैं थ्रेडिंग, तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सारी बात को आप लोग को ध्यान देना है। धागे को तोड़ा और फेंका, उसके बाद में धागे को निकाला और ऐसे दाँत के नीचे दबा लिया। अब जैसे कि कमेंट आया था कि मैम राइट हाथ से मुझे थ्रेडिंग करना सिखा दीजिए, मेरा लेफ्ट चलता है। तो इसके पहले हमने वीडियो डाला था कि जिसका लेफ्ट हाथ में प्रॉब्लम हो रही है, तो कैसे अपने हाथ को फिनिशिंग दें, कैसे अपने हाथ को प्रैक्टिस करें। तो मैं दूसरी बार सिखा रही हूँ। अब आ गया मेरा, हम दाँत के नीचे धागे को लिए, ठीक है? अब ऐसे धागे को दबाना है कि वो छूटे ना, ठीक है? उसके बाद में हमको इस धागे को लेफ्ट हाथ में लेना है और मेरा ये राइट वाला हाथ है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब ये धागे को हम खींचेंगे, ये ठीक है? इतना हम खींचे, ये जो मेरे घुटने होते हैं, जो हम बोलते हैं मेरे घुटने होते हैं ना, यहाँ से अपने हाथ को हम अंदर से जो मेरे राइट वाले हाथ होते हैं, इसको हम अंदर से ले जाएँगे, ठीक है? ये अंदर से ले गए, अंदर से ले गए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 बार होल्ड कर लीजिए, हमने ऐसे होल्ड किया, ठीक है? जैसे हमारे बिगिनर्स हैं, उनके लिए मैं बताती हूँ कैसे उन्हें होल्ड करना, ध्यान देखिएगा। ये हमारे धागे गए, ठीक है? ये ये घुटने तक गया, हम इसको अंदर से लिए, यहाँ पे किए, ये हाथ लाके यहाँ पे पकड़े, यहाँ से हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 बस 5 से 6 बार मुझे धागे को होल्ड करना है। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है हम आपको बताते हैं। अब धागे को होल्ड किया, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, धागे को चलाए, ऐसे ऐसे खींचे हैं, धागा खुल नहीं रहा है, बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टार्टिंग में। तो उसके बाद हमें ये जो मेरे फिंगर है लेफ्ट वाले, यहाँ पे 1-2 बार हमें धागे को होल्ड कर लेना, ठीक है? उसके बाद में हमने होल्ड किया और ये धागे मेरे स्ट्रेच हो गए। ये मेरे 3 फिंगर अंदर होंगे, यानी कि नहीं बहुत ज़्यादा, ये नहीं 3 फिंगर मेरे अंदर हुए। अंदर होने के बाद में हमको कैसे चलाना है, ध्यान से देखिएगा। धागे को बिल्कुल सीधा रखना है, जो मेरे मुँह के धागे हैं और दोनों हाथ के धागे हैं, इसको हमें बिल्कुल ऐसे टाइट रखना है, ठीक? टाइट रखना है। ये मेरे जो थंब है, थंब से हम प्रेशर देंगे और जो मेरे ये रहेंगे, इसको हम ऐसे क्लोज़ करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ प्रेशर दिए, ये क्लोज़ किए, ये प्रेशर दिए, क्लोज़ किए, ये प्रेशर दिए, क्लोज़ किए। और एक बात को ध्यान रखना, बहुत लोग क्या करते हैं, इसी तरह से, ऐसे, 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 सर से नहीं खींचना है डियर। आप अगर सर से खींचेंगे तो वहाँ पे थ्रेडिंग का शेप गड़बड़ हो जाएगा और स्किन निकलने लगेगी। यही आप लोग गलती करते हैं। आपको दोनों हाथ चलाना है, हमें फिंगर से हमें काम करना है। अब फिंगर से कैसे काम करना है, आप ध्यान देखिएगा। 1 बार 2 बार होल्ड करने के बाद में ये थंब है, ऐसे यहाँ पे प्रेशर देके ऐसे-ऐसे हमको करना है, ठीक? ऐसे, ये, 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 ये। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो दिन में 1 से 2 बार कर लें या आपके पास बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, तो आप काम से फ्री होके कहीं भी बैठें, वहाँ धागा चलाना सीखें, प्रैक्टिस करें। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, तो आपको करना कैसे है, धागे की प्रैक्टिस, धागा हमारा चलने लगा, उसके बाद में आपको इस तरह से, ऐसे, फिर इस तरह से, ऐसे, क्योंकि ये मेरी थ्रेडिंग कहीं कहीं इस तरह से मुझे चलाना होता है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है? ऊपर के नीचे हेयर्स निकालने होते हैं। कभी-कभी हमको इस तरह से धागे को ला के ऐसे चलाना होता है, इस तरह से। ये जो हमारे फ़ोरहेड के बीच में हमारे होते हैं ना, यहाँ के हमें हेयर्स निकालने के लिए हमें धागे को इस तरह से
इस तरह से हमें धागे को इस तरह से चलाना होता है, इस तरह से चलाना होता है, इस तरह से चलाना होता है, इस तरह से, ठीक है। ये सारी प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए। तो ये धागा चलाते समय ही हम इसको अच्छे से ऐसे-ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इस तरह से। जो मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो गई और इसी तरह से हम राइट हाथ की प्रैक्टिस करेंगे। अब आ गई राइट हाथ की बात, तो जो मेरे ग्रीन वाले धागे कुछ नहीं करना है, इसको राइट हाथ में लेना है। ये मेरे लेफ्ट वाले धागे को फँस गया, इसको तोड़ देते हैं। फिर हम इसको ऐसे लेते हैं, यहाँ पे ऐसे रखते हैं, ये यहीं पे यहाँ से किए 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 से 6 बार, 1-2 बार इसमें होल्ड करके वही हमारा काम यहाँ पे ये होगा, ठीक है? ये हमें इस थंब से प्रेशर देना है। इस थंब को हम नीचे की साइड दाबेंगे, ये क्लोज करेंगे हाथ को। देखिए प्रैक्टिस करने की, बाएं हाथ का है ये। इसी तरीके से आपको ये 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 इसी तरीके से आपको चलाना होगा ये, ठीक है? ये इसी तरीके से आप चलाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और अच्छा खासा आप चला लेंगे। अब जब आपका धागा पूरा परफेक्ट चलने लगा, उसके बाद आपके घर में जैसे दीदी हैं, मम्मी हैं और या भाभी हैं या आपके जो है सोसाइटी का कोई भी थ्रेडिंग करवाना चाहता है, थ्रेडिंग तो नहीं हो पाएगा। थ्रेडिंग के लिए हमें प्रैक्टिस कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, तभी हम फोरहेड के धागे निकाल पाएंगे, फोरहेड के हेयर्स निकाल पाएंगे। वरना अभी थ्रेडिंग इतनी जल्दी कोई नहीं कर पाता, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। सबसे पहले आपका धागा चलेगा, वो धागे को चलाते समय आपको करना क्या है, धागा एकदम बिल्कुल फ्री चले। दूसरी बात, जो आपके धागे दोनों हाथ से चलने लगे, हमें फोरहेड पे जाना है, परलीफ से जाना है। मेरे हेयर्स, जो मेरे हैंड पे हेयर्स होते हैं, इसको निकालना है, ये सारे हेयर्स को निकालना है। पैर के हेयर्स को निकालना है, वहाँ पे ये देखना है हेयर्स निकालते समय कहीं मेरे स्किन तो नहीं आ रहे हैं धागे में, नहीं तो हम डायरेक्ट अगर थ्रेडिंग पे चले जाएंगे तो ये हमारे जो नीचे साइड की हमारी स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है, लूज होती है, तो यहाँ आपकी 100% आपकी स्किन आपके धागे में आ जाएगी, तो यहीं पे आप गड़बड़ी कर देंगे तो क्लाइंट दोबारा नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करने के पहले आप थ्रेडिंग नहीं करेंगे। जब आपकी सारी प्रैक्टिस सबके हो गया अच्छे से, उसके बाद में आपको थ्रेडिंग पे जाना है। थ्रेडिंग के दूर-दूर के हेयर्स को निकालना है, जो आपके घर में मम्मी हो, दीदी हो, कोई भी हो, तो दूर-दूर के हेयर्स को निकालना है। तब धीरे-धीरे आपको पास आना है और जब भी नीचे की साइड की थ्रेडिंग आपको करना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है थ्रेडिंग को बहुत टाइट रखना है। स्किन को बहुत टाइट लाइन से बोलो कि स्किन को खूब अच्छे से इसी तरह से टाइट करके खींच के रखिएगा, तो आपकी स्किन से धागा आपके निकलेंगे नहीं, नहीं तो धागे में स्किन आ जाएगी तो आपको कट लग जाएगा। तो सारी बातों को आप लोग को ध्यान देना होता है? सारी बात को आपको ध्यान देना होता है। तो इसी तरीके से आपको करना है। दूसरी बात, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके पास से थ्रेडिंग का शेप बनाना है, कहाँ पे बनाना है, आपके पेपर होगा उस पे बना लो, न्यूज़ पेपर रहते हैं सबके घर में, उस पे थ्रेडिंग का शेप बना के उस पे धागा चलाना सीखो कि धागे को कैसे मुझे घुमाना, कैसे चलाना है, इस तरीके से। फिर उसके बाद में वेलवेट कपड़ा होगा, उस पे स्किन से चलाओ। ऐसे-ऐसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और सबसे पहले आपको इसी तरह से लेना है, ये इसी तरीके से हमें ये करना है, इस तरीके से ये ठीक है। लिए प्रैक्टिस मेरी इसी तरीके से हो गई है, ठीक है, इसी तरीके से ये 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 फोटो ले लो इस पे, ये 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 बस इसी तरीके से करना है। और उसके बाद में और एक फोटो, उसमें फोटो इसलिए बोले कि फोटो ले लो, कभी कभी होता है ना थंबनेल लगाने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा इसीलिए। और आपको चाहिए ये सीजर, ये छोटी वाली, और ये आपको धागे चाहिए, जैसे आप लोग देख सकते हैं धागे चाहिए, और आपके पास ये टेलकॉम पाउडर होना चाहिए, जो कि हमारा टेलकॉम पाउडर इस तरीके से लगते हैं, तो ध्यान देना। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपनी प्रैक्टिस करिएगा और बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा इसी तरह से।